Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. आज 17 सितंबर 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। तो पहला न्यूज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमेटालिक सल्फाइड के बारे में। सेकंड न्यूज हम डिस्कस करेंगे एआई विकसित भारत के बारे में, क्यों न्यूज में है। थर्ड न्यूज है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। फोर्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। फिफ्थ है यूनेस्को प्रोसेस से रिलेटेड न्यूज। सिक्स न्यूज हम बात करेंगे सिमली पार्क टाइगर रिजर्व के बारे में। सेवेंथ न्यूज हम डिस्कस करेंगे पेटेंट लॉ के बारे में। एट न्यूज है ईएसीओपी के बारे में डिस्कस करेंगे। नाइन्थ न्यूज बात करेंगे हम आधार के इंटीग्रेशन से क्या है, इससे रिलेटेड न्यूज को भी हम डिटेल में देखेंगे। टेंथ न्यूज हम डिस्कस करेंगे स्टेबल कॉइन से रिलेटेड। 11th न्यूज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। 12th न्यूज हम डिस्कस करेंगे पैसिफिक रीच 2025 के बारे में। एंड 13th न्यूज हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी इन न्यूज में, जो कि एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने पहले न्यूज पे, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया ने साइन किया है हिस्टोरिक 15 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर पॉली मेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन का। इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये इंडिया का थर्ड एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है विथ इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी ISA के द्वारा, एंड सेकेंड है फॉर PMS से। प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट आर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन एंड PMS इन द इंडियन ओशन रीज में। पॉलीमेटालिक जो नोड्यूल्स है उसको हम मैग्नीज नोड्यूल भी कहते हैं। आर रॉक कंक्रीशन फॉर्म ऑफ concentric layer of iron and magnesium hydroxide का around a core such as sarc का जो tooth होता है और cell. It is the first license granted globally for exploring polymetallic sulfur nodules in the Carlsberg ridge में। ये about 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इन अरेबियन सी नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन में। ये फॉर्म करता है बाउंड्री बिटवीन इंडियन एंड अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स पे, एक्सटेंडिंग इंडियन एंड अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट तक की जाता है। प्रीवियसली जो इंडिया हैज आल्सो अप्लाइड फॉर द ANS माउंट विच इज येट टू बी अप्रूव्ड। ANS जो है लोकेटेड है सेंट्रल इंडियन ओशन में एंड टेरिटरी हैज बीन क्लेम्ड बाय श्रीलंका एंड एक्सप्लोरेशन राइट के द्वारा। अब हम बात करें क्या है पॉलीमेटालिक सल्फाइड PMS। तो ये डिपॉजिट है रिच सोर्स ऑफ मेटल्स जैसे कि कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि फाउंड होता है ऑन द इंडियन ओशन में। डिपॉजिट occur in the region where hot mineral rich fluid from the earth mantle are expelled into the ocean में, जो कि लीड करता है टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल सल्फाइड का। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी के बारे में कि ये क्या है। तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो किंगस्टन जमाइका में है। ये एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एस्टैब्लिश अंडर द 1982 यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी एंड 1994 एग्रीमेंट रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो कि एग्रीमेंट जो उसका हुआ 1994 एग्रीमेंट में हुआ। थ्रू ISA स्टेट पार्टीज टू UNCLOS ऑर्गेनाइज करता है एंड कंट्रोल करता है ऑल माइन जो मिनरल रिसोर्सेस है रिलेटेड एक्टिविटी इन द एरिया, जो कि बेनिफिट करेगा मैनकाइंड एज अ होल का। मेंबर की बात करें तो इसमें 170 मेंबर है, इंडिया भी इसका पार्ट है। अब आते हैं अब बात करेंगे अगले न्यूज में, जिसमें हम बात करेंगे नीति आयोग ट्रांसफॉर्मेटिव AI रिपोर्ट के बारे में, AI फॉर विकसित भारत। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट AI कैन लीड टू 8% प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ टू रियलाइज द विजन ऑफ विकसित भारत। फर्दर AI adoption can bridge nearly half of the growth gap needed to propel India's from a projected GDP of $6.6 trillion to an aspirational $8.3 trillion by 2035.
अब हम बात करते हैं क्या है की स्ट्रेटेजिक इनेबलर्स फॉर रियलाइजिंग फुल एआई पोटेंशियल। तो क्रिटिकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म, जीपीयू एंड डेटा सेट के लिए है। एआई गवर्नेंस की बात करें तो एथिक्स, गाइडलाइन एंड रिस्क कंट्रोल है। थर्ड है प्राइवेट सेक्टर लीडरशिप जिसमें इनेबलिंग एआई इंडस्ट्री प्रोसेसेस एंड रीस्किलिंग द वर्कफोर्स है। अगला है रोल ऑफ एकेडमिया ड्राइविंग रिसर्च, वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड एआई सेफ्टी सैंड बॉक्सेस के लिए। अगला है इक्विटेबल एक्सेस जिसमें एक्सटेंडिंग एआई रिसोर्सेज टू एमएसएमई एंड अंडर रिप्रेजेंटिंग रीजन्स के लिए। एआई का जो अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडिया जिसमें 3 मेजर अनलॉक है वह है हाईलाइटेड बाय द रिपोर्ट जिसमें एक्सेलरेटिंग एआई एडॉप्शन अक्रॉस इंडस्ट्री। दिस लेवल इज प्रोजेक्टेड टू ब्रीच 30 to 35% ऑफ द रिक्वायर्ड ग्रोथ सेटअप। एग्जाम्पल की बात करें तो यूज ऑफ एआई इन बैंकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट विद जनरेटिव एआई। This unlock is expected to contribute at least 20 to 30% of required uplift का। एग्जाम्पल की बात करें तो AI enabled drug discovery है, सॉफ्टवेयर असिस्टेड व्हीकल्स एक्सेट्रा। इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करें तो दिस कुड कंट्रीब्यूट अबाउट 15 to 20% सेटअप का। पोटेंशियल आउटकम फॉर AI लीड वैल्यू क्रिएशन क्या है तो इंडिया एज अ डेटा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, इन्वॉल्विंग क्रिएटिंग एनोमनाइज्ड डेटा कलेक्शन फ्रेमवर्क, बिल्डिंग मार्केट्स प्लेस फॉर सर्टिफाइड नॉन पर्सनलाइज्ड डेटा, एडेप्टेबल एंड इफिशिएंट एआई स्किलिंग इकोसिस्टम जिसमें बाय डेवलपिंग स्किल्ड प्रोफेशनल, एडवांसिंग रिसर्च एंड कंट्रीब्यूटिंग टू एआई मॉड्यूल्स। अनलॉक सेक्टोरल ग्रोथ की बात करें तो फोकस करता है एआई इनेबलर्स को मैन्युफैक्चरिंग में, फाइनेंस सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल्स में एंड ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में। फ्यूचर प्रूफ जॉब एंड इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें बाय कंटिन्यूअस वर्कर अपस्किलिंग के लिए, एक्सीलरेटेड फिल्म लेवल डिजिटल एडॉप्शन एक्सेट्रा के लिए। अब हम बात करते हैं क्या है कंक्लूजन। तो रिपोर्ट कंक्लूड करता है विद रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि फोकस करेगा ऑन लेबर ट्रांजिशन के लिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस एंड इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन जिसमें इंडिया कैन पायनियर अ न्यू मॉडल ऑफ ग्रोथ। अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एम्पावरमेंट एंड तिरुपति रिजोल्यूशन के बारे में। इससे रिलेटेड न्यूज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इट वाज हेल्ड इन तिरुपति आंध्र प्रदेश में एंड अडॉप्टेड द तिरुपति रिजोल्यूशन विच reaffirmed the centrality of women lead development के लिए। तिरुपति रिजोल्यूशन इंफेसाइज करता है अप्लाइंग अ जेंडर लेन इन गवर्नेंस पे, जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट के लिए, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एंड प्रमोट करता है ह्यूमन के पार्टिसिपेशन को इन स्टेम फील्ड में। ह्यूमन लीड डेवलपमेंट की बात करें तो इट्स अ शिफ्ट इन अप्रोच वेयर ह्यूमंस आर viewed as active agent of empowerment rather than merely recipient of welfare programs। इंडिया का प्रोग्रेस देखें इन वुमेन लीड डेवलपमेंट में तो ग्रास रूट लीडरशिप की बात करें तो 46% ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इन लोकल गवर्नमेंट आर वुमेन। एजुकेशन की बात करें तो 43% ऑफ स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर वुमेन। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करें तो 69% एंड 84% बेनिफिशरीज अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एंड स्टैंड अप इंडिया आर वुमेन बूस्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन अब चैलेंजेस की बात करें तो क्या है चैलेंजेस इससे रिलेटेड, तो पॉलिटिकल जिसमें सिर्फ 14% एमपीज इन इंडिया आर वुमेन। इकोनॉमिक की बात करें तो डिस्पाइट हाई फीमेल स्टेम ग्रेजुएट वुमेन अकाउंट करती है फॉर ओनली 27% ऑफ स्टेम वर्कफोर्स इन इंडिया वर्ल्ड बैंक में हिसाब से। सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स की बात करें तो पैट्रियार्कल एटीट्यूड है, सेफ्टी कंसर्न,
जो कि अर्ली मैरिज एंड अनइक्वल डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्ट्रिक्ट करता है वुमेन का पब्लिक पार्टिसिपेशन को। डिजिटल डिवाइड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू NFHS जो कि 5 NFHS 5 के हिसाब से सिर्फ 33% जो वुमेन है इंडिया में इन द 15 to 49 एज ग्रुप हैज यूज्ड इंटरनेट, और मैन का देखें तो 57% है। क्या है इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट फॉर वुमेन लीड डेवलपमेंट के लिए, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो कि पास हुआ था 2023 में, रिजर्विंग 33 सीट्स फॉर वुमेन इन द लोकसभा स्टेट असेंबली में। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 की बात करें तो रिजर्व करता है 33% ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट में, इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन। सिक्योरिटी मिशन शक्ति जो कि एम करता है इनहेंस करने ह्यूमन के सेफ्टी को थ्रू वन स्टॉप सेंटर OSC प्रोवाइडिंग पुलिस मेडिकल एंड लीगल एड्स। एजुकेशनल एंड सोशल एम्पावरमेंट की बात करें तो वी आर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम टू प्रमोट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड काउंटर करना डिस्क्रिमिनेशन को। अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसपे हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी का। तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या है पॉलिसी विजन एंड ऑब्जेक्टिव। तो पॉलिसी डिजाइन हुआ था टू मेक जियोथर्मल एनर्जी अ पार्ट ऑफ कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स एंड अचीव इंडियाज एम्बिशियस टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशन बाय 2070 का। अब हम बात करेंगे क्या है की फीचर ऑफ द पॉलिसी। तो पहला है रिकॉग्निशन एंड स्कोप जिसमें आइडेंटिफाइज 381 हॉट स्प्रिंग एंड 10 प्रोविंसेस विद पोटेंशियल के साथ। सपोर्ट करता है हाई इंथैल्पी इलेक्ट्रिसिटी एंड लो मीडियम इंथैल्पी हीटिंग कूलिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री यूजेस के लिए। कवर करता है रिसोर्स असेसमेंट टू एंड यूज इंक्लूडिंग हाइब्रिड सिस्टम का, स्टोरेज एंड रिपर्पजिंग ऑयल गैस वेल्स फॉर जियोथर्मल एनर्जी के लिए। सस्टेनेबिलिटी एंड रेगुलेशन की बात करें तो इंश्योर करता है सेफ्टी री इंजेक्शन रूल्स कंप्लायंस एंड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन इन सेंसिटिव एरिया में। प्रोवाइड करता है सिंगल विंडो क्लियरेंस विया स्टेट नोडल एजेंसीज के द्वारा। डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल मॉडल की बात करें तो अलाउ करता है 100% FDI, प्रमोट करता है डोमेस्टिक इनोवेशन एंड ऑयल गैस कोलैबोरेशन का। ऑफर करता है रिस्क शेयरिंग, कंसेशनल लोन्स, वेबिलिटी गैप फाइनेंसिंग, ग्रीन बॉन्ड्स, फेड इन टैरिफ, ब्लेंडेड फाइनेंस का। प्रपोजेस ग्रांट टैक्स GST एग्जाम्पशन, टैक्स हॉलीडे, एक्सेलरेट करता है डिप्रेशिएशन को, प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ। अगला है क्या है कोलैबोरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जिसमें वो प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीयर लर्निंग को। साइट्स लीज एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सप्लोरेशन लीज की बात करें तो 3 to 5 ईयर है एंड डेवलपमेंट लीज की बात करें तो अप टू 30+ ईयर है विद कॉन्सेशनल लैंड के साथ। एस्टैब्लिश करता है सेंट्रलाइज्ड जियोथर्मल डेटा रिपोजिटरी विद मैंडेटरी डेटा सबमिशन के साथ। अगर हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो जियोथर्मल एनर्जी इज हीट फ्रॉम द अर्थ, दैट इज जिसमें जियो अर्थ को कहते हैं, थर्मल हीट को कहते हैं। इट कम्स फ्रॉम द नेचुरल और मैनमेड रिजर्वियर ऑफ हॉट वाटर स्टीम एट डिफरेंट डेप्थ में। बाय ड्रिलिंग वेल दिस हीट कैन बी ट्रैप्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए एंड अदर एप्लीकेशंस के लिए। अब आते हैं अगली न्यूज में जिसमें हम बात करेंगे 7 इंडियन साइट एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में। तो इसमें क्या है इसको हम देखेंगे कौन कौन से साइट यूनेस्को लिस्ट में, यूनेस्को हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में गए हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो एडिशन टू द टेंटेटिव लिस्ट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बिफोर द inscription of any property on the World Heritage List में। There are present 69 Indian sites in the
इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में, जिसमें 7 इंडियन साइट एडेड इन टेंटेटिव लिस्ट। पहला है नेशनल हेरिटेज एंड एरा रेड सैंड ड्यून, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। की फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड हुआ था इन 1886 बाय ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट विलियम किंग के द्वारा। ये रिप्रेजेंट करता है यूनिक कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड पैलियोक्लाइमेटिक सेटअप को, डिक्लेयर करता है अ जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट को बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI in 2016 में। Composed of sand, silt and clay with a reddish color from a natural oxidation से। अगला है मेघालय एज केव, जो कि मेघालय में है। They are some of the world longest cave and host impressive है fossil and rare cave dwelling species के साथ। अगला है नेचुरल हेरिटेज ऑफ तिरुमला हिल्स, जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। हिल फॉर्म करता है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अगला है नेचुरल हेरिटेज ऑफ वर्काला केरला में, जो कि नोटेड फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी, यूनिक लेटराइट फॉर्मेशन, फॉसिल बियरिंग रॉक्स के लिए एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस एज अ पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन के लिए। अगला है डेक्कन ट्रैप एट पंचगनी एंड महाबलेश्वर, जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र में। दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। अगला है जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मैरी आइलैंड क्लस्टर, जो कि कर्नाटका में है। ये साइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कोस्टल रेगुलेशन zone of the government of India and has been declared national geological monument of GSI के द्वारा। अगला है नागा हिल के बारे में, तो नागालैंड में है। दिस बेल्ट डिस्प्ले अ सेक्शन ऑफ ओशियानिक क्रस्ट एंड मेंटल थ्रस्ट ऑनटू लैंड पे ऑफरिंग क्रूशियल एविडेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, करता है मूवमेंट एंड अर्थ इंटरनल प्रोसेसेस को। ये रहा 7 इंडियन साइट जो कि ऐड हुए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन था। अब हम न्यूज डिस्कस करेंगे एडिशनल सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसमें हम सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन्वेस्टिगेशन के बारे में देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ऑर्डर किया है प्रोब इनटू एलिगेशन दैट विलेजर कंसेंट फॉर रिलोकेशन फ्रॉम द कोर एरिया ऑफ STR फ्रॉड ऑब्टेन्ड। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात करें तो लोकेशन इसका जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है। डेजिग्नेशन की बात करें तो डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व इन 1956 में एंड इंक्लूडेड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 में। रिकॉग्नाइज्ड हुआ एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को इन 2009 में। 2009 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। रिवर की बात करें तो दियो रिवर, पलपला, बंदन यहां से फ्लो करती है रिवर। अब आते हैं अगली न्यूज में, जिसमें हम बात करेंगे पेटेंट लॉ सेक्शन 3D एप्लीकेशंस के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको भी हम देखेंगे। तो 19 इंडियन पेटेंट ऑफिस IPO has revoked the patent on Novartis cardiac drug Vimada section 3D of the Patent Act में। section 3D of the Patent Act की बात करें तो इसका एम जो है to provide evergreening, that is extending drug patent through minor modification without substantial therapeutic improvement के साथ। सिग्निफिकेंस क्या है तो इंश्योर करता है अफोर्डेबल एक्सेस, सपोर्ट इंडियाज रोल एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में। अलाइन होता है विद दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप एंड पब्लिक हेल्थ 2001। इनकरेज करता है जेन्युइन इनोवेशन का, बैलेंस इनोवेशन इंसेंटिव विद अफोर्डेबिलिटी के साथ। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जिसमें
हम बात करेंगे ईस्ट अफ्रीका क्रूड ऑयल पाइपलाइन EACOP इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है, इससे रिलेटेड हम न्यूज डिस्कस करेंगे। तो स्टडी ने हाईलाइट किया दैट EACOP could generate 34 million tons of carbon। अगर EACOP के बाद ईस्ट अफ्रीकन क्रूड ऑयल पाइपलाइन की बात करें तो ये 1443 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है जो कि कनेक्ट करता है तिलिंगा एंड किंगफिशर ऑयल फील्ड इन वेस्टर्न युगांडा में विद द पोर्ट ऑफ तांगा इन ईस्टर्न तंजानिया में। कंसर्न क्या है? कार्बन इमिशन है, इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इन प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूडिंग मुर्चिंसन फॉल नेशनल पार्क जो कि ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है युगांडा में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स, ये कुछ कंसर्न रिलेटेड है EACOP से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे अगला न्यूज जो कि है इलेक्टोरल रिफॉर्म आधार इंटीग्रेशन से, इससे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको हम देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट आधार कैन बी यूज्ड बाय वोटर्स एज सेक्शन 23 क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 अलाउज करता है इसको। सेक्शन 23(4) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करें तो ये इलेक्टोरल रेजिग्नेशन है और द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर may require a person to provide their Aadhaar number under the Aadhaar Act 2016 के अंदर for verifying identity purposes during electoral registration के समय। This require apply to new applicants as well as to individual already on the electoral rolls पे है, primarily for authenticating entities and to detect duplicate registration within the same or different constituencies पे। अब आते हैं अगली न्यूज में जिसमें हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट रिलेटेड न्यूज से। उसमें हम आज बात करेंगे स्टेबल कॉइन रेगुलेशन के बारे में। तो रिसेंटली बैंक ऑफ इंग्लैंड ने प्रपोज किया है टू रिस्ट्रिक्ट स्टेबल कॉइन ओनरशिप इन द कंट्री सिटिंग वेरियस रिस्क। स्टेबल कॉइन की बात करें तो दिस आर टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी whose value is pegged to another asset such as flat currency or gold to maintain a stable price। There are primarily 3 type of stable coin जिसमें fiat collateralized है, crypto collateralized and non collateralized algorithmic। एडवांटेज की बात करें तो स्टेबल प्राइस, चीप एंड फास्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा है। डिसएडवांटेज की बात करें तो रिस्क ऑफ मास विड्रॉल ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियसली फेल करता है द टेस्ट ऑफ इलास्टिसिटी को, कैनॉट एक्सपेंड क्विकली टू प्रोवाइड एडिशनल लिक्विडिटी इन केस ऑफ हाई डिमांड पे, रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा यहां पे है। अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन एडवांसमेंट के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको भी हम देखते हैं। तो प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया है द सेक्स सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी जो कि स्टैब्लिश्ड हुआ है अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम इन बिहार में। सीमेंट सेक्स सॉर्टिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ बर्थ ऑफ फीमेल कास्ट विथ अबाउट 90% एक्यूरेसी के साथ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM की बात करें तो लॉन्च हुआ था 2014 में। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, डेयरी आता है। टाइप की बात करें तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनसली बोवाइन ब्रीड का है। ये जेनेटिक अपग्रेडेशन है ऑफ बोवाइन पॉपुलेशन का, इनहेंसमेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बोवाइंस के लिए है। ये इंप्लीमेंट हुआ है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा। अब आते हैं अगली न्यूज में जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन से रिलेटेड न्यूज के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे पैसिफिक रीच 2025 के बारे में। तो इंडियन नेवी में लेटेस्ट इंडिजिनसली डिजाइन किया है कंस्ट्रक्टेड डिवाइन सपोर्ट वेसल DSV जिसका नाम है INS निस्तार इज participating in Pacific Reach 2025
एक्सरसाइज इन सिंगापुर में। पैसिफिक रीच की बात करें तो ये एक बाइनियल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इज स्प्लिट इनटू 2 मेन फेजेस, जिसमें हार्बर फेज है जो कि इंक्लूड करता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज एंड मेडिकल सिंपोजियम, क्रॉस डॉक विजिट एंड डिटेल डिस्कशन ऑन सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम के बारे में। अगला है सी फेज जो कि इन्वॉल्व करता है इंटरवेंशन एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एट सी विद पार्टिसिपेटिंग एसेट से। अब आते हैं हम कि पर्सनालिटी न्यूज में कौन है, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी न्यूज आज है एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में डिस्कस करेंगे। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनका जो नेशनल रिकॉग्निशन की बात करें तो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में। इंजीनियरिंग लीगेसी है कंस्ट्रक्टेड पाइप साइफोन अक्रॉस पिंजरा रिवर, इंट्रोड्यूस्ड ब्लॉक सिस्टम ऑफ इरिगेशन डेवलपमेंट, ऑटोमेटिक वाटर फ्लड गेट्स बनाए ना इन्होंने। ये इनका जो लाइफ स्पेन था वो 1861 से लेकर 1962 तक रहा। बर्न हुए थे ये कर्नाटका में। इन्होंने स्टडी किया, सिविल इंजीनियरिंग किया था फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से। एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो ये सर्व किए से एज दीवान ऑफ मैसूर, एस्टैब्लिशिंग यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। स्कॉलर की बात करें तो इन्होंने पब्लिश किया बुक जिसका नाम था रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया ऑन इंडियन इकोनॉमी पे। रिकॉग्नाइज किया इनको गया था एज भारत रत्न इन 1955 में, जो कि हाईएस्ट ऑनर है। वैल्यूज की बात करें तो कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज, लीडरशिप, प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी एंड इक्विटी एक्सेट्रा कुछ इनके वैल्यूज थे। ये आज का हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी फॉर सच मोर न्यूज इन डिटेल।